नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 45 में कल इससे पहले 44वें नंबर लेक्चर में मैंने जैन धर्म का फर्स्ट पार्ट कवर किया था। आज जैन धर्म के भाग 2 के साथ आपके सामने हूं और जैन धर्म भाग 2 में आज बात करनी है हमको मान्यताएं जैन धर्म की, जैन धर्म की शिक्षाएं और साहित्य और संगीतियां, जैन साहित्य और जैन संगीतियों की बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म की मान्यताएं। तो जैन धर्म की मान्यताओं में पहला है अनीश्वरवादी है सिद्धांत मानता है, अर्थात ये ईश्वर को नहीं मानते, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जिन से भी नीचे, जो इनके जिनेंद्रिय होते हैं, जो जिन होते हैं, महावीर वगैरह जो भी तीर्थंकर हैं इनके, तो जिन से भी नीचे ईश्वर को मानते हैं। ये जिन से नीचे मानते हैं ईश्वर को, या ईश्वर को मानते ही नहीं है, अनीश्वरवादी हैं। दूसरा आत्मावादी हैं, ये है ना, ये आत्मा को मानते हैं, ये आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि आत्मा जो है उसमें कर्मों का लेप होता है और उस कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनर्जन्म लेती है। तो आत्मावादी भी है। जबकि बुद्ध धर्म में क्या था, वो अनात्मवादी थे, आत्मा नहीं मानते थे लेकिन पुनर्जन्म वो भी मानते थे। यहां पे ये आत्मा मानते हैं तो निश्चित तौर पे पुनर्जन्म भी मानते होंगे, क्योंकि आत्मा जो है वो अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म चाहती है। तो आत्मा पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेगी और फिर से जन्म लेगी, फिर इस जन्म में नए कर्म करेगी अच्छे बुरे, फिर उसका फल भोगने के लिए अगला जन्म लेगी। इस तरीके से संसार के जन्म मरण के चक्र से आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। तो जो कर्म है, कर्म आत्मा से कर्मों को बिल्कुल साफ करना पड़ेगा। यह कंसेप्ट अपन जैन दर्शन में भाग 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनीश्वरवादी है, आत्मावादी है, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। फिर कर्मवाद पर बल है, बौद्ध धर्म का भी यही था। पवित्रता पूर्वक काम करने से व्यक्ति को हर लक्ष्य की प्राप्ति होती है, मतलब कर्मवादी बने रहिए, है ना। हरकत में ही बरकत है ना, कुरान में एक कहावत है, हरकत में ही बरकत है। तो वैसे ही है कि पवित्रता पूर्वक काम करने से व्यक्ति को हर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और वैदिक कर्मकांड मूर्ति पूजा और अस्पृश्यता विरोधी थे, जैसे कि बौद्ध भी थे। तो कर्मकांडों में मूर्ति पूजा, छुआछूत, अस्पृश्यता, जाति प्रथा, इन सबके विरोधी ये भी हैं। तो सामान्य सी मान्यताएं हैं। सिर्फ अलग क्या है बौद्ध धर्म से, ये आत्मावादी हैं और बौद्ध धर्म वाले अनात्मवादी थे। ठीक है दोस्तों, लेक्चर कैसे लग रहे हैं? लेक्चर पसंद आ रहे हैं? आपको लगता है कि थोड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। ठीक है दोस्तों, और इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक की लिंक है, उसे भी फॉलो करिए दोस्तों, उसे भी ज्वाइन करिए। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाओं पे बात करते हैं, है ना। जैन धर्म की शिक्षाएं में ABCDEFG, है ना, इतनी शिक्षाएं हैं। फिर इसको एक मैं कोडिंग में पिरो दूंगा। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाओं को मैंने कोडिंग में पिरो के आपको बता दूंगा लास्ट में। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। त्रिरत्न, जैसे वहां बुद्ध में क्या था, त्रिपिटक, यहां पे क्या है, त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, शंका रहित पूर्ण ज्ञान। शंका रहित पूर्ण ज्ञान को क्या बोलते हैं, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन, तीर्थंकरों के उपदेशों का सदाचार पूर्वक पालन करना। तीर्थंकरों के उपदेशों का सदाचार पूर्वक पालन करना क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन। और तीसरा है सम्यक आचरण या चरित्र। इसका मतलब है सुख दुख में समान व्यवहार करना। ऐसा नहीं है कि आज सुख है तो आज में ऊपर आसमान नीचे जमाना है पीछे करने लगे, और दुख है तो छाती फाड़ फाड़ के, छाती पीट पीट के रोने लगे, ऐसा नहीं। सुख और दुख में समान व्यवहार रखना ही स्थित प्रज्ञ भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, स्थित प्रज्ञ जो मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, ये मेंस, यूपी PCS, UPSC और स्टेट PSC मेंस में ये शब्द यूज किए जाने चाहिए हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण का मतलब है सुख दुख के समय समान व्यवहार करना। तो सम्यक आचरण या चरित्र। ठीक है, तो इसको दोस्तों कैसे याद कर लेना है, तीनों को, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि आज्ञा 2, इसकी कोडिंग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, फिर मैं उसमें बहुत ज्यादा कुछ लिख दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कोडिंग हो जाएगी आज्ञा 2। त्रिरत्न कौन से हो गए, आज्ञा 2।
तो हो जाएगा आचरण, ज्ञान और दर्शन। आज्ञा 2, ठीक है, आज्ञा 2 त्रिरत्न हो गए। अब त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के हैं, सम्यक ज्ञान भी 5 प्रकार के हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। मति ज्ञान मतलब जो आपकी इंद्रियों द्वारा जनित ज्ञान है वो आपकी मति का ज्ञान है, मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान मतलब जो आपने सुन के ज्ञान प्राप्त किया है उसको श्रुति ज्ञान बोलेंगे। अवधि ज्ञान मतलब अचानक से आपको अनुभव के आधार पे एकदम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो वह अवधि ज्ञान कहलाता है। मना पर्याय ज्ञान का मतलब होता है मन की इच्छाओं को जान लेना। मना पर्याय, मन की इच्छाओं को जान लेना, यह मना पर्याय ज्ञान कहलाता है। और कैवल्य ज्ञान को मैं बता चुका हूं, जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, सब चीजों का सत्य का पूर्ण भास हो जाता है, भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कैवल्य ज्ञान। ठीक है, तो 5 प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान, कैवल्य ध्यान ज्ञान। याद कैसे रखना है? श्रीमती, श्रुति, अवधिया, अवधिया सरनेम होता है उत्तर भारत में। श्रीमती, श्रुति, अवधिया, मन, मन जो है वो कवि है, कैव मतलब कवि। ठीक है, तो श्रीमती, श्रुति, अवधिया का मन कवि है। लिख लीजिएगा दोस्तों, श्रीमती, श्रुति, अवधिया का मन कवि है। श्रीमती, श्रुति, अवधिया का मन कवि है। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान हो गए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी शिक्षा की बात करते हैं त्रिरत्न के बाद, स्यादवाद। स्याद, आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड की तरफ या उत्तर भारत की तरफ पुराने लोग जो हैं वो शायद को बोलते हैं, अरे यार लगता है वो मेरा भांजा स्यात आया होगा। तो शायद नहीं बोल पाते हैं बुजुर्ग लोग जो पुराने बुंदेलखंड तरफ के, तो वो शायद की जगह क्या बोलते हैं? स्यात। शायद वो आहू है, शायद वो आया होगा। तो स्यात मतलब शायद ही है एग्जैक्टली। तो स्यादवाद या इसी को बोलते हैं सप्तभंगीय न्याय या इसी को बोलते हैं सापेक्षवाद। ठीक है, स्यादवाद, सप्तभंगीय न्याय या सापेक्षवाद विचारों की बहुलता के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। स्यादवाद में क्या है? विचारों की बहुलता के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। किसी भी सत्य के कई पहलू हैं, किसी भी सत्य के कई पहलू हैं, है ना। व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि से कुछ ही पहलुओं को देख पाता है। व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि के कारण कुछ ही पहलुओं को देख पाता है। जैसे मैंने किसी घर में गया और मैंने वहां बूढ़ी माँ को एकदम से काम करते हुए देखा, तो मुझे लगा यार कैसे घर के इस बच्चे हैं, कैसे लड़का और बहू कैसे हैं इसके, जो बूढ़ी माँ से काम करवा रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि डॉक्टर ने बोला होगा कि बूढ़ी माँ से थोड़े थोड़े काम करवाते रहो, नहीं तो उनके जोड़ जो हैं, पैरों के जोड़, घुटने का जो जोड़ है वो पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा उनको चलवाते फिरवाते रहो, काम करवाते रहो। तो एक उसका सत्य का दूसरा पहलू वो भी है। आप बच्चे को गलत समझ रहे हो, लेकिन वो गलत नहीं है, वो उसका भला चाह रहे हैं। ठीक है, तो यह रहता है। तो किसी भी सत्य के कई पहलू हैं। व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि से कुछ ही पहलुओं को देख पाता है, लेकिन सच्चाई हर पहलू में होती है ना। फिल्मों में देखा होगा, हीरोइन जो है वो हीरो से ब्रेकअप कर लेती है। क्यों? क्योंकि गुंडे उसको वो धमकी दे जाते हैं कि तुमने यदि उससे प्रेम किया तो तुम्हारे हीरो को मार देंगे, और हीरोइन को गलत समझने लगता है। ठीक है, तो लेकिन सच्चाई हर पहलू में है। ना हीरो गलत है, ना हीरोइन गलत है, ना वहां पे वो बच्चे गलत हैं, ना मां गलत है। उदाहरण, अंधा व्यक्ति व हाथी वाला जो एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है स्यादवाद का, है ना। एक अंधे व्यक्ति को हाथी की सूंड पकड़ाई गई तो उसे लगा कि वो सर्प है। हाथी का पैर पकड़ाया गया तो उसे लगा कि वो खंबा है। हाथी का पेट पकड़ाया गया तो उसे लगा वो ढोलक है। तो अपना अपना परसेप्शन होता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन होता है। अंधा व्यक्ति जिस तरीके से कुछ भी नहीं देख पाता, उसी तरीके से ज्ञानहीन पुरुष, ज्ञानहीन व्यक्ति जो है सत्य के सभी पहलुओं को नहीं देख पाता, जब तक कि वो कैवल्य ना हो जाए। ठीक है, तो यही स्यादवाद है। इसके अनुसार जो व्यक्ति कैवल्यन होगा, कैवल्य प्राप्त व्यक्ति को क्या बोला है? कैवल्यन। तो इसके अनुसार जो व्यक्ति कैवल्यन होगा वही सारे पहलू देख पाएगा, वही सारे पहलू देख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पंच महाव्रतों की, है ना। पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 दिए थे चातुर्याम, याद होगा पार्श्वनाथ में। पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, आपने नहीं पढ़ा है तो वहां जाके पढ़िए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह चातुर्याम थे। इसमें महावीर ने ब्रह्मचर्य को और मिलाया और क्या बना दिए? पंच महाव्रत। और पंच अणुव्रत। पंच अणुव्रत क्या है? पंच महाव्रतों का जब गृहस्थ जीवन में पालन किया जाए
तो वह पंच अणुव्रत कहलाएगा। सीधी सी बात है, पंच महाव्रतों का पालन जब गृहस्थ जीवन में किया जाने लगे तो वह पंच अणुव्रत कहला जाएगा। तो आप कैसे याद लिख लेंगे? अणुव्रत क्या है? अणु, अणु बराबर घणु, घणु मतलब घर, ऐसे याद कर सकते हैं। घर मतलब गृहस्थ, तो अणु, अणु बराबर घणु, घणु मतलब घर। तो जब पंच महाव्रतों का पालन घणु में किया जाने लगे, घणु में किया जाने लगे तो पंच अणुव्रत कहलाता है वो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये वाली कोडिंग यहां पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, 4 शिक्षाव्रत। 4 शिक्षाव्रत में कौन कौन से हैं? देशाविरति, वैयाव्रत, सामयिक व्रत और प्रोपोद्योपवासु। 4 शिक्षाव्रत हैं। देशाविरति, देशाविरति का मतलब है व्यक्ति जीवन में यह निश्चित करे कि वह कहां तक जाना चाहता है, किस चीज के पार नहीं जाना चाहता, वह कहां तक जाना चाहता है, अर्थात उसे कहां देश से विरत होना है, देश से विरक्ति प्राप्त करनी है, संसार से विरक्ति प्राप्त करनी है, किस मंजिल तक पहुंचने के बाद। तो व्यक्ति को देशाविरति तय करनी चाहिए। दूसरा है प्रोपोद्योपवासु, सभी व्रतों का पालन करेगा। जितने भी व्रत हैं, पंच महाव्रत हैं, पंच अणुव्रत हैं, शिक्षा व्रत हैं, गुण व्रत हैं, सारे व्रतों का पालन करेगा तो प्रोपोद्योपवासु। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा है वैयाव्रत। वैयाव्रत का मतलब है अपने जीवन में दया, दान, पूजा आदि करेगा व्यक्ति। व्यक्ति अपने जीवन में दया, दान, पूजा आदि करेगा तो उसको बोलेंगे वैयाव्रत। और चौथा है सामयिक व्रत। दिन में कम से कम 3 बार एकांत में बैठकर वह सोचेगा कि जीवन में मैं चाहता क्या हूं, जीवन में चल क्या रहा है, क्या मैं इसको पूरा कर पा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं सामयिक व्रत। तो ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हैं। इसको मैंने कोडिंग कैसे कर दी है? इसको कोडिंग कर दी है, भैया वासु देश में शाम हो गई है। भैया वासु देश में शाम हो गई है। तो भैया मतलब वैया, वैयाव्रत। वासु मतलब प्रोपोद्योपवासु, देश मतलब देशाविरति, शाम मतलब सामयिक व्रत। भैया वासु देश में शाम हो गई है, शिक्षा ग्रहण कर लो, तो ये शिक्षा व्रत हो गए। भैया वासु देश में शाम हो गई है, शिक्षा ग्रहण कर लो अब, तो शिक्षा व्रत हो गई है। ठीक है, 4 शिक्षा व्रत याद हो जाएंगे। भैया मतलब भैया व्रत, वासु मतलब प्रोपोद्योपवासु, देश मतलब देशाविरति और शाम मतलब सामयिक व्रत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 3 गुणव्रत। 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं? कौन सा कार्य करना है वो निर्धारित करना, एग्जैक्टली टू चूज द राइट जॉब्स। अगर आपने काम ही गलत चुन लिया है और फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। गलत काम को इफिशिएंट तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है। सही काम को कम इफिशिएंट तरीके से करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो कौन सा काम करना है वही निर्धारित करना और योग्य व अनुकरणीय कार्य ही करना, योग्य व अनुकरणीय कार्य ही करना। और भूख और भोजन की सीमा निर्धारित करना। ऐसा नहीं खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, दिन में 10 बार भूख लग रही है और हर बार की भूख में बिल्कुल अनलिमिटेड खाए जा रहे हैं। तो भूख और भोजन दोनों की सीमा को निर्धारित करना, योग्य व अनुकरणीय कार्य करना, कौन सा कार्य करना है वो निर्धारित करना, ये 3 कहलाते हैं गुणव्रत। नेक्स्ट है काया क्लेश। इसको आप सभी जानते हैं, ये संलेखना भी कहते हैं इसको। काया क्लेश को क्या बोलते हैं? संलेखना। इसके लिए भिक्षु बनना अनिवार्य है, भिक्षु होना अनिवार्य है। गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति काया क्लेश नहीं कर सकता, तो इसके लिए भिक्षु बनना अनिवार्य है। इसमें भोजन, पानी, अन्न आदि को छोड़कर शरीर को इतना कमजोर करना ताकि मृत्यु हो जाए, यह संलेखना या काया क्लेश कहलाता है। काया मतलब शरीर, क्लेश मतलब दुख। तो शरीर को दुख दे देकर शरीर को खत्म कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको मैं आगे कहानी बताऊंगा शिलालेखों में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उसके राज्य में अकाल पड़ा था तो वो अकाल में अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं दे पाया था, जिससे हजारों लोग उसके राज्य में मरे थे। और अपराध बोध के स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक की श्रवणबेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ियों में संलेखना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रगिरी पहाड़ी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि चंद्रगुप्त ने वहां पे संलेखना किया था। श्रवणबेलगोला कहां पे है? हासनपुर जिले, कर्नाटक में। इसी तरीके से राष्ट्रकूट राजा इंद्र थर्ड ने भी संलेखना किया था। राष्ट्र लिखा है मैंने, राष्ट्रकूट राजा इंद्र थर्ड ने भी संलेखना किया था। संथारा जो है संलेखना का ही आधुनिक प्रकार है। संलेखना, कायाक्लेश, संथारा एक ही चीज है। संथारा जो है दिस इज द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर संलेखना। तो संथारा जो है
संथारा जो है वो संलेखना का ही आधुनिक प्रकार है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और अन्य जल त्याग कर प्राण त्याग देता है। तो ये कहलाता है संथारा संलेखना या काया क्लेश। ठीक है दोस्तों, तो ये जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। इसके लिए मैंने एक कोडिंग बनाई है। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चीजों के लिए मैंने एक कोडिंग बनाई है। देखेंगे जरा दोस्तों इसकी कोडिंग को। इसकी कोडिंग क्या बनाई है मैंने? रत्न स्याद अणु 5 महान, अणु 5 महान, रत्न स्याद अणु 5 महान, शिक्षाचार तिगुण कायान। मतलब त्रिरत्न है, स्यादवाद है, 5 अणुव्रत हैं, 5 महाव्रत हैं, 4 शिक्षाव्रत हैं, 3 गुणव्रत हैं और काया क्लेश है। ठीक है, रत्न स्याद अणु 5 महान, शिक्षाचार तिगुण कायान, ये आपके मेंस के हिसाब से पॉइंट जिस्ट बनाने का तरीका है। इसको बहुत अच्छे से करिए दोस्तों, इसको बहुत लाइटली ना लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, ये बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप टॉपर्स में शामिल होंगे। तो रत्न स्याद अणु 5 महान, शिक्षाचार तिगुण कायान। ठीक है, रत्न मतलब त्रिरत्न, स्याद मतलब स्यादवाद, अणु मतलब 5 अणुव्रत, महान मतलब 5 महाव्रत, शिक्षा मतलब 4 शिक्षाव्रत, तिगुण मतलब 3 गुणव्रत और कायान मतलब काया क्लेश। तो रत्न स्याद अणु 5 महान, शिक्षाचार तिगुण कायान। रत्न स्याद अणु 5 महान, शिक्षाचार तिगुण कायान। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है जैन संगीतियां या साहित्य। जैन संगीतियां या साहित्य। तो जैन संगीतियों में सिर्फ 2 संगीतियां हुई हैं, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति 512 एडी में हुई है। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, जबकि द्वितीय जैन संगीति जो है बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। तो इसकी भी कोडिंग कर रखी है मैंने, देख लीजिए। पाठ स्थूल था, वल्ली ने क्षमा मांग ली। ठीक है, जैसे कोई भी पाठ है या बैठने का पटा है तो पटे को उठाना था, स्थूल मतलब मोटा बड़ा, तो पाठ जो है वो स्थूल था, बड़ा था, उठाने में मुश्किल था, तो पाठ स्थूल था, तो उसने क्षमा मांग ली, भैया ये हमसे ना उठ पाएगा, भैया ये हमसे ना उठ पाएगा। तो पाठ स्थूल था, मोटा था, बड़ा था, वल्ली ने क्या मांग ली? क्षमा। तो बस अब कोट समझ लीजिए। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में पहली संगीति, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और बल्लवी में दूसरी क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में पहली और बल्लवी में दूसरी क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। खत्म, पहली संगीति, दूसरी संगीति जैन। फिर अब प्रथम संगीति में सॉरी और बात करते हैं दोस्तों। प्रथम संगीति में जो है ये बता ही चुका हूं मैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के नेतृत्व में 12 अंगों की रचना इसी में हुई है। ठीक है, 12 अंगों की रचना प्रथम संगीति में हुई है, और इसी प्रथम संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बटा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान कौन सी बौद्ध संगीति में बटा है। ठीक है, जैन धर्म यहां पे 2 भागों में बटा है। प्रथम संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़ा धारण करते थे, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में उत्तर भारत में ही रह गए। ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में ये उत्तर भारत में ही रह गए। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं, जो ना कपड़े होने शायद एक कारण था कि श्वेतांबर में महिलाएं थीं, दिगंबर में महिलाएं नहीं थीं, क्योंकि श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनते थे, वस्त्र होते थे, जबकि दिगंबर में वस्त्रहीन रहते हैं, इसलिए शायद दिगंबर में महिलाएं नहीं होती। ठीक है, तो इसमें कपड़े थे इसलिए महिलाएं भी थीं श्वेतांबर में। और श्वेतांबर जो है वो 2 इनके पंथ हैं, संप्रदाय हैं। ये आईएएस का प्रश्न है दोस्तों, मेरे ख्याल से 2019 या 20 की आईएएस का प्रश्न है, स्थानकवासी आया था, ये आ चुका है, एज इट इज क्वेश्चन आया है आईएएस में। तो ध्यान देंगे, इसके 2 संप्रदाय हैं, पुजेरा या डेरावासी, पुजेरा या डेरावासी, और दूसरा है डुडिया या स्थानकवासी। ठीक है, मतलब श्वेतांबर के 2 संप्रदाय हैं, पुजेरा डेरावासी या डुडिया स्थानकवासी, जबकि
दिगंबर में निर्वस्त्र रहते हैं और ये भद्रबाहु के नेतृत्व में है। महिलाएं इसमें शामिल नहीं है, शायद निर्वस्त्र होने के कारण महिलाएं इस संप्रदाय में नहीं आ सकी। और 3 संप्रदायों में बटा है दिगंबर, 13 पंथी, 20 पंथी और समैया। समैया को तारण पंथी भी बोलते हैं। 13 पंथी, 20 पंथी और तारण पंथी। तारण पंथी को बोलते हैं समैया। तो ये दिगंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, एज इट इज आईएएस में आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों द्वितीय जैन संगीति 512 एडी में बात करते हैं अपन। ये बल्लभी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई है, मैंने कोडिंग बता दी है। पाठ स्थूल था, बल्ली ने क्षमा मांग ली। दूसरी संगीति में आगम ग्रंथ की रचना हुई। जैनों का 2 है, कल्पसूत्र है दोस्तों और आगम है। तो आगम की रचना हुई है किसमें? द्वितीय जैन संगीति में। आगम की रचना हुई है दूसरी जैन संगीति में। और ये किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखे ग्रंथों का समूह क्या है? आगम। तो जैन साहित्य किसमें लिखे गए हैं? बेसिकली प्राकृत में लिखे गए हैं। बौद्ध साहित्य पाली में लिखे गए हैं ज्यादातर। और इसके आगम के निम्न भाग हैं। आगम में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेदी सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं और 1 अनुयोग सूत्र है। इतना कर पाए तो ठीक है। आप अगर छोटा एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों तो आप उस हिसाब से इसमें से हीरे चुन सकते हैं। ठीक है, बाकी ये मिश्रण हीरे, मोती, जवाहरात, हीरा, पन्ना, नीलम, माणिक सबका है दोस्तों। आप इसमें से जो आपकी जरूरत है, जो पत्थर आपको सूट करे वो पहनिए, वो पढ़िए। और यदि सारे पत्थर पढ़ते हैं, आप सारे होते हैं, तो फिर आप जो है ना ज्वेल थीफ बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सिमिलैरिटी दे सकते हैं आप मेंस में लिखते समय। ठीक है, तो कभी मैं बताऊंगा आपको कि निबंध की शैली क्या होनी चाहिए, कितनी मौलिक और कितनी खुल्ला शैली होनी चाहिए। आपकी बिल्कुल नितांत मौलिक सोच होनी चाहिए निबंध में। ठीक है, तो आगम दूसरी में जैन संगीति में हुआ है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 अनुयोग सूत्र जो है वो आगम में स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों आज जैन धर्म की मान्यताएं, शिक्षाएं, साहित्य और संगीतियां यहां पे कंप्लीट होती हैं। कल जैन धर्म का पार्ट 3 में लास्ट पार्ट होगा जैन दर्शन और जैन धर्म का पतन, और उसके बाद फॉलो करेंगे मौर्य साम्राज्य और फिर चलते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत आपको लग रही है तो फिर से मैं आपको दोहराऊंगा अपना कमिटमेंट कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए। ठीक है, और फिर से मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।